हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में। स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉइन डीसीएक्स के डिपॉजिट और विड्रॉल को लेकर। इनके सीईओ सुमित गुप्ता की तरफ से 4 घंटे पहले एक ट्वीट आया जिसके अंदर उन्होंने आईएनआर डिपॉजिट और आईएनआर विड्रॉल को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया। आगे आने वाले टाइम के अंदर 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल मिलने वाला है। अभी क्या हो रहा है कि अगर अपन यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स ऊपर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं तो विड्रॉल बंद हो रहा है और विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट बंद हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर जो फंड पड़ा हुआ है आपका और मेरा, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आम इन्वेस्टर के दिमाग में है। क्या वहाँ से विड्रॉल करके इंडियन एक्सचेंज ऊपर लेके आए, इंडियन एक्सचेंज ऊपर लेके आए तो कौन सी एक्सचेंज के ऊपर लेके आए, क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस कूकॉइन या फिर मैक्सी ग्लोबल या फिर ओकेएक्स जितनी भी एक्सचेंज है वो बंद हो जाएगी। इस तरह की मार्केट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो शुरुआत यहाँ पे पहले कॉइन डीसीएक्स से कर लेते हैं क्योंकि मार्केट की अपडेट के बारे में बाद में बात करेंगे। इस टाइम पे देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो आम इन्वेस्टर वो चाह रहा है कि इंडियन एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे विड्रॉल और जो डिपॉजिट है उसको इनेबल करे और जल्द से जल्द करे यहाँ पे, क्योंकि आपका और मेरा फंड जो इंटरनल एक्सचेंजों में पड़ा है अगर उसको अपन लेके आए इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर, अगर उसको विड्रॉल करते हैं तो फिर वो विड्रॉल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के सीईओ सुमित गुप्ता ने यहाँ पे अपडेट दिया है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको आईएनआर जो यहाँ पे डिपॉजिट है वो आपको सीमलेस इंस्टेंट मिलेगा, यहाँ पे सुपर फास्ट मिलेगा वो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर। और विड्रॉल की बात करें तो इंस्टेंट सीमलेस ऑल यूजर को मिलेगा यहाँ पे वो भी 5 मिनट के अंदर। और जो यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट यानी कि दूसरी एक्सचेंज आप इस एक्सचेंज पे लाओगे तो 15 मिनट के अंदर आपको ये फंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और विड्रॉल को भी करोगे यहाँ पे तो भी आपको 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि यहाँ पे जो कॉइन डीसीएक्स सीईओ वो भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंज है उनकी हालत जो खराब थी इतने दिन वो सुधरे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पे वापस जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो अगर यहाँ पे वापस रन में आ जाती है, जो पीएमएल एक्ट या फिर एफआईयू के अंदर वापस काम करने लग जाती है तो फिर यहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पे जो विड्रॉल ये ओपन कर देंगे तो फिर यहाँ से जो फंड है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 30% टैक्स लग रहा है इतने दिन तक वो 30% टैक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आम इन्वेस्टर को झेल नहीं पा रहा है। 1% भी टीडीएस भी कट रहा है, वो काफ़ी बड़ा है। तो दो बड़े रीजन थे यहाँ पे 30% टैक्स और 1% टीडीएस का, जिसकी वजह से आप और मैं जो ट्रेड कर रहे थे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर वो वहाँ पे चले गए थे इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर। तो अब जो इनका तरफ से अपडेट आ रहा है कि वो इंस्टेंट यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल तो शुरू कर देंगे, लेकिन ये जो 30% टैक्स का फंड है ये अभी भी यहाँ पे बड़ी हेडेक बना हुआ है। अगर अपने आप कॉइन डीसीएक्स को ओपन करके देंगे कि ये पूरी इस तरह का इंटरफेस होता है कॉइन डीसीएक्स पे, अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे, न्यू का ऑप्शन आ रहा है पे डिपॉजिट और विड्रॉल का। जैसे मैं अगर यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन क्लिक करता हूँ जहाँ मेरा फंड पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं विड्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आता है। यहाँ पे इस चीज़ को समझे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं यस वाले, अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा अगर मैं विड्रॉल करता हूँ तो मैं डिपॉजिट नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ तो फिर वो मैं विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक बड़ी हेडेक इस टाइम पे है और इसी चीज़ का सोल्यूशन वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर या फिर 1 2 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इंस्टेंटली यहाँ पे डिपॉजिट और इंस्टेंटली यहाँ पे विड्रॉल अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे विड्रॉल मार लेंगे तो 30% टैक्स लग रहा है वो लग जाएगा। साथ ही साथ में अगर अपन यहाँ पे वापस डिपॉजिट करेंगे ट्रेड करेंगे तो 1% टीडीएस वापस यहाँ पे कटने लग जाएगा। तो ये एक बड़ी हेडेक है यहाँ पे। और यही रीजन है कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा था इंटरनल यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर वो भी डाउन हुआ। कैसे डाउन हुआ उस चीज़ को समझे। यहाँ पे ओकेएक्स एक्सचेंज हो चाहे यहाँ पे बाइनेंस अब केवाईसी शुरू करने वाली है, केवाईसी शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी लग जाएगा कहाँ पे एफआईयू के अंदर काम करने लग जाएगी। और अगर केवाईसी वहाँ पे हो गई अपनी और पीएमएल एक्ट के अंदर और यहाँ पे एफआईयू के अंदर ये रजिस्टर्ड हो गई इंटरनल एक्सचेंज, तो फिर इंडियन एक्सचेंजों की हालत जो अभी है ना उससे भी और खराब हो जाएगी, क्योंकि 30% टैक्स देना पड़ रहा है, 1% टीडीएस देना पड़ रहा है अगर इंटरनल एक्सचेंजों पर ये फंडा नहीं रहा वहाँ पे। हालांकि अगर वो एफआईयू के अंदर आएगी तो 1% टीडीएस और 30% टैक्स वहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो अगर डिपॉजिट और विड्रॉल इंटरनेशनल एक्सचेंजों पे अपने को इंस्टेंट मिल रहा है और यहाँ पे इंस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो कौन डीसीएक्स हो चाहे वजीर एक्स हो, इनको यहाँ पे इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पे देना चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग ये अपडेट इन्होंने दिया। इस टाइम पे देखिए जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है वजीर एक्स की बात करें 2.6 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, और बिट बीएनएस की बात करें तो 1.2 मिलियन का, और जियोटेक्स की बात करें 277K का, और कॉइन डीसीएक्स का सबसे ज़्यादा आ रहा है इस टाइम पे 4.3 मिलियन का, और यूनिकॉर्न की बात करें तो 26K का, और जिप पे की बात करें तो 423K का यहाँ पे
लास्ट 24 आवर के अंदर ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप यहाँ पे। तो देखिए जो हालत है वो पहले से थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन बीच में अच्छे सुधर गई थी और वापस यहाँ पे डाउन हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पीएमएलए एक्ट के अंदर अब जो इंडियन एक्सचेंज है वो और इंटरनल एक्सचेंज है वो दोनों अगर काम, सॉरी यहाँ पे एफआईयू के अंदर दोनों काम करने लग गई, तो फिर जो आम इन्वेस्टर है वो इंटरनल एक्सचेंज को ज़्यादा प्रीफर करेगा यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज को, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज के ऊपर 2-3 और प्रॉब्लम होती है। पहली स्थिति तो जब अपन विड्रॉल मारते हैं तो वो इमीडिएटली नहीं मिलता है। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट रहते हैं, जो नए कॉइन आते हैं ना, वो इंडियन एक्सचेंजों पे आने में टाइम लग जाता है। जैसे बाइनेंस ने आज लिस्ट किया तो ये 2-4 दिन 5 दिन बाद लिस्ट करेंगे इंस्टेंटली। उसी टाइम पे अगर कॉइन डीसीएक्स या फिर वजीरेक्स के ऊपर लिस्ट करेंगे तो फिर इंडियन यूजर है वो प्रीफर करेंगे इंडियन एक्सचेंज को। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल हो चुकी है इंडियन एक्सचेंजों के लिए, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम वापस कम आने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं केवाईसी शुरू होने वाली है। जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहाँ पे OKX का तो अपडेट यहाँ पे आ भी चुका है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर ये डिपॉजिट और विड्रॉल का जो फंड है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कॉइन डीसीएक्स के ऊपर सुधरता हुआ देखने को मिलेगा और इंस्टेंटली अपने को यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलने वाला है। अभी यहाँ पे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, जो वीकेंड चल रहा था वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है और जो नया वीक शुरू हुआ है इसके अंदर पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं मार्केट की हालत यहाँ पे सुधरेगी। इस टाइम पे मार्केट की कंडीशन की बात करें तो 1.68 ट्रिलियन पे टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन अकेला यहाँ पे 42,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो 45,000 का जो एक यहाँ पे बड़ा लेवल है वो इस वीक के अंदर कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर टच होना चाहिए, जिस हिसाब से लिक्विडेशन का जो फंड पड़ा है उस हिसाब से। देखिए जब यहाँ पे ETF अप्रूवल हुआ था उस टाइम पे मार्केट के अंदर जो बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस था ना वो 950 बिलियन का था। कितना? 950 बिलियन का। और इस टाइम पे मार्केट डोमिनेंस घट के कितना आ गया है? 837 बिलियन, यानी कि लगभग $100 बिलियन के आसपास का फंड बिटकॉइन अकेले से निकला है। इसके अलावा टोटल आप मार्केट से निकालोगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट मार्केट से भी निकला है। तो वो जो पैसा है निकला है वो वापस धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के अंदर आएगा। और ये जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट वाले वीक के अंदर ETF अप्रूवल हुए थे। अब जो ये वीक है इस वीक के अंदर ट्रेडिंग होगी और ये ट्रेडिंग के अंदर पैसा आएगा। तो ये पैसा अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे रुका तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको अब बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है, स्पेशली यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। तो लॉन्ग और शॉर्ट अगर कोई यहाँ पे ओपन करते हैं, लेते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बचिए जब तक ये इंडियन एक्सचेंज और इंटरनल एक्सचेंजों का जो मुद्दा है ना ये शांत नहीं हो जाता है। किसी भी दिन हो सकता है आपको आपकी जो एक्सचेंज अभी रन कर रही है वो यहाँ पे बंद हो जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वो एक्टिवली काम कर रही है इसी ऊपर। क्योंकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे फंड है ना वो इंडियन एक्सचेंजों को, सॉरी यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंजों की वजह से नहीं मिला गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। उसका भी अपडेट मैंने लास्ट यहाँ पे वीडियो के अंदर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव रूप में इस टाइम पे गवर्नमेंट काम कर रही है ना उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। और इंडियन एक्सचेंजों की हालत सुधरी है लेकिन उतनी भी नहीं सुधरी है। और अगर यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंज वापस रन में आ गई ना तो फिर वापस यहाँ पे खराब होने वाली है, क्योंकि 30% टैक्स 1% TDS जो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए और इंडियन एक्सचेंजों को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मुद्दे चल रहे हैं ना या टैक्स वाला, इसको कैसे भी करके नेगोशिएट करके गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करें और इसको जरूर यहाँ पे कम करवाए और जो आम इन्वेस्टर उनको यहाँ पे सहूलियत मिले। तो इस बारे में जरूर यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज हो चाहे यहाँ पे जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो जरूर सोच रही है। क्रिप्टो हैशटैग के नाम से इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट हो रहे हैं, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो ट्विटर जरूर डाउनलोड कीजिए और रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स के नाम से ट्वीट कीजिए बैक टू बैक, जिससे कहीं ना कहीं हेल्प मिले यहाँ पे क्रिप्टो कम्युनिटी को। तो आगे आने वाले टाइम में अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।